अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुनैद न्यूज़ से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर के इलाका चुंगी अमर सद्दू PP 160 में मौजूद हूँ। यहाँ से हकूक़ खलक पार्टी से डॉक्टर अमार अली जान साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि MPA की सीट के उम्मीदवार हैं। इस वक्त यहाँ पे इलेक्शन कम्पेन कर रहे थे, तो आइए इनसे बात करते हो, जानते कि इनकी इलेक्शन कम्पेन कैसी जा रही है और क्या मंशूर है इनका। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा, इस वक्त भी आप यहाँ पे जो इलेक्शन कम्पेन करने आए थे, इलेक्शन कम्पेन कैसी जा रही है आपकी? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। आज हमने अवान चौक पूरा कवर किया है, ज़की चौक पूरा जो गढ़ समझा जाता था नून लीग का, मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे बड़ी बात होगी अगर नून लीग हमारे करीब भी आ गई 8 फरवरी को। तो जगह जगह लोग टूट रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने पहले भी काम किया है, कभी वोट नहीं मांगा, और ये पैदल लोगों तक जा रहे हैं, ये पराडो में नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ी बात है। पराडो वाले हमारी फैमिलीज़ भी वही थी। हमने एक असूली फ़ैसला किया कि जमहूरियत का मतलब है कि लोग को इज़्ज़त दो, वोटर को इज़्ज़त दो, उसको पैदल जाके उसके पास जाओ, उसे कायल करो। ये जमहूरियत नहीं है कि आप 20 पराडो लेके 30 गनमैन लेके लोगों से वोट मांगने आओ। ये तो लोगों पे दहशत तारी करने आते हैं। ये तो जो लूटने वाले होते हैं वो इतने गनमैन लेकर आते हैं। प्रोफेसर या कैंडिडेट ऐसा नहीं करते। एक तरफ एक प्रोफेसर, एक वेल एजुकेटेड पर्सन है जो इलेक्शन कंपेयर कर रहा है, और इतना सादा के साथ एक गनमैन तो दूर की बात, एक सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरी तरफ 20 से 25 बिगो डाले लिए फिर, और बड़े बड़े माफियाज इलेक्शन कंपेन्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, मुझे कोई डर नहीं है ना, क्योंकि मैंने किसी को लूटा नहीं है, मैंने चोरी नहीं की, मुझे लोगों से मोहब्बत मिल रही है। अगर वोट नहीं भी जो देता वो ये नहीं कहता कि ये चोर है, इसने हमारे इलाके का खाया है, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कोई हक में है, कोई नहीं भी होगा हक में, लेकिन कोई मेरे पे इल्ज़ाम नहीं। इनको डर ये है कि इन्होंने कत्ल भी किए हुए हैं, इन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, इन्होंने लोगों को ये माफियाज़ हैं, तो उन्हें खौफ है कि कोई कुछ कर ना दें। मैं एक उस्ताद हूँ, मैंने पढ़ाता रहा हूँ, मैं तो अब इस इलेक्शन के बाद भी पढ़ाता रहूँगा, मैं MPA बन भी गया तो पढ़ाता रहूँगा, मेरा मेन काम ये है। तो मुझे कोई खौफ नहीं है। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों के लिए निकले हुए हैं और लोग आगे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि इस इलाके से आप MPA की सीट के उम्मीदवार हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंपेन जा रही है आपकी। इस इलाके की किन महरूमियों को आप देखते हुए सियासत में आए और इस आवाम की आवाज़ बनने जा रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें, एक लोकल लेवल की चीज़ें हैं। लोकल लेवल में आप देखें कि यहाँ पे 40 सालों में एक भी नया सरकारी तालीमी इदारा नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे गैस, आप देखें पूरी सर्दियाँ गैस नहीं आई, लेकिन बिजली गैस के बिल आते रहे हैं। इसी तरह पानी जो है वो पीने क्या वज़ू के काबिल नहीं है, लेकिन बिल उसके 10 गुना बढ़ा रहे हैं। यही बिजली का मसला, और कोई ऐसे MNA नहीं है जो जाके लोगों के मसाइल हल करे, या कम से कम पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए कि यार आप बिल पे बिल दिए जा रहे हो, लोगों की कमर टूट चुकी है, लेकिन आप सहूलत उन्हें क्या दे रहे हो। इसी तरह दूसरा एक मामला यहाँ कब्रिस्तान का है कि पूरे इलाके में जीना तो मुश्किल है, मरना उससे ज़्यादा मुश्किल है, कब्रिस्तान नहीं है। अच्छा, ये तो लोकल इश्यूज़ हो गए। कुछ हमें नेशनल इश्यूज़ पे करना है कि मुल्क के अंदर माशी लेवल पे जो, जैसे जिमखाना क्लब है, वो साल का जो टैक्स दे रहा है 5,000 रुपये दे रहा है, और सारा जो अमीरों की ऐशों का टैक्स है, बोझ है, वो गरीबों पे डाला जा रहा है। उसके ऊपर हमें बात करनी है कि गरीब अपने बच्चे इसलिए पैदा नहीं करते कि अमीरों की ऐशों के लिए कुर्बान हो जाए। इसके साथ साथ जमहूरियत का दिफा, मुल्क के अंदर नून लीग इस वक्त जमहूरियत को ख़त्म कर रही है, लोगों को गिरफ्तारियाँ कर रही हैं। इस जुल्म बदमाशी के ख़िलाफ़ हम लाउड स्पीकर वाले आवाम की आवाज़ बनेंगे। तो ये भी हमारे मुल्क के लिए, हमारे हल्के के लिए अहम है कि हल्के का जो नुमाइंदा हो वो जमहूरियत की बात करे। इस वक्त आपकी कंपेन को नाकाम बनाने के लिए अक्सर जो आपके जो वर्कर्स वर्किंग कर रहे होते हैं, कंपेन्स कर रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब किया जाता है। उसके बाद एक जगह पे स्टिकर लगाते, आगे जाते वहाँ से दूसरे जनों के स्टिकर उतार दिए जाते, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी जो कंपेन है उसको नाकाम बनाने की हर कोशिश की जा रही है। क्या मकासद हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, वो खौफज़दा हैं, यही मकसद है। वो पहले वो सीरियस नहीं लेते थे, कहते थे कि लाल झंडों वाले, इनका तो कोई वोट नहीं है। अब उन्हें है कि वाहिद पार्टी है जिसमें नून लीग का वोटर भी आ रहा है, PTI का वोटर भी आ रहा है, लब्बैक का भी आ रहा है, पीपल्स पार्टी का भी आ रहा है। तो उनको नज़र आ रहा है कि ये जिन्हें हम सीरियस नहीं ले रहे थे, जिन्हें हम सोच रहे थे बस हमारे थोड़े से वोट तोड़ेंगे, वो तो अब जीतने की पोजीशन में आ रही। तो ज़ाहिर है फिर उनको परेशानी है। हम उन्हें परेशानी देने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने हल्के के लोगों को इतने साल परेशान किया है कि इस बार इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम सब मिल के उन्हें परेशान करें। 8 फरवरी का रोज़, नतीजे का रोज़ करीब ही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अवामुन नासुक को, और कितने पुरुम्मीद हैं कामयाबी से रिलेटेड? देखिए जी, मैं यही मैसेज है मेरा कि लैंड माफिया के ख़िलाफ़ एक उस्ताद, एक प्रोफेसर मैदान में है,
उन्होंने ना कोई विज़न दिया है, ना काम किया है, और अभी भी उनकी आप तकरीरें सुन लें, वो यही दावे कर रहे हैं कि इलाका जो लाहौर का पसमानदा तरीन इलाका है, इसमें हमने इतनी तरक्की कर दी है, जबकि यहाँ ना तालीम है, ना सेहत है, ना साफ़ पानी है। दूसरी तरफ एक विज़न लेकर हम आ रहे हैं कि इस इलाके को बेहतर करेंगे, तालीम भी बेहतर करेंगे, निज़ाम बेहतर करेंगे, और सबसे बढ़कर इस इलाके की आवाज़ बनेंगे। ये बुनियादी फ़र्क है। उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने पिछले 5 साल काम नहीं किया, जिन्होंने इतनी मुश्किलात पैदा की। अगर मैं होता खोखर साहब की जगह तो मैं लोगों से वोट ना मांग रहा होता, मैं लोगों से माफ़ी मांग रहा होता। ओके सर, बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ लाहौर के इलाका चुंगी अमर सद्दू PP 160 से हुकूक खलक पार्टी के नुमाइंदे डॉक्टर अमार अली साहब मौजूद थे। उनसे बात की। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दें इजाज़त।